नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है, ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश लर्निंग टिप्स होते हैं, इनको डेली रीड करना होता है और इसी को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए लाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग आपके लिए लाए हैं करेक्ट यूज ऑफ कुड हैव। दोस्तों, कुड हैव बीते समय में यूज किया जाता है और ज्यादातर लोगों को कुड हैव के यूज नहीं आते हैं। तो आज हम जानेंगे हाउ टू यूज कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल इन ग्रामर। दोस्तों, कुड हैव के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। अब ये यूज कहां होती है वो जान लेते हैं। दोस्तों, वी यूज कुड हैव टू शो एबिलिटी इन द पास्ट। दोस्तों, जब कोई काम बीते समय में हम कर सकते थे, अगर आपने कोई काम किया नहीं लेकिन कोई काम आप कर सकते थे, तो उसकी सेंस के लिए हम लोग कुड हैव यूज करते हैं। जैसे और इसके अलावा कुड हैव दूसरा यूज किया जाता है, वी ऑल्सो यूज कुड हैव व्हेन समथिंग वॉज पॉसिबल टू हैपन इन द पास्ट। अगर कोई काम हो सकता था बीते समय में, अगर कोई काम आप कर सकते थे, बीते समय में पॉसिबिलिटी थी किसी काम को होने की, तो उसके लिए भी हम लोग कुड हैव यूज करते हैं। जैसे अगर आपने कहा आई कुड हैव स्टेड अप लेट, आई कुड हैव स्टेड अप लेट बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। सो दोस्तों, आई कुड हैव स्टेड अप लेट का मतलब है मैं देर तक जाग सकता था, मैं देर तक जाग सकता था, तो उसकी इंग्लिश होगी आई कुड हैव स्टेड अप लेट। लेकिन मैं जल्दी सोने चला गया, लेकिन मैंने फैसला किया था जल्दी सोने का, तो आप कहोगे बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा दे कुड हैव वन द रेस बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ, यानी दे कुड हैव वन द रेस का मतलब है वो रेस जीत सकते थे। दे कुड हैव वन द रेस, वे लोग रेस जीत सकते थे, बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ, लेकिन उन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं की, उन्होंने ज्यादा प्रयत्न नहीं किए, तो इसलिए आप कहेंगे दे कुड हैव वन द रेस, वो रेस नहीं जीत सकते थे क्योंकि उन्होंने ज्यादा कोशिश नहीं की। तो ऐसे में आप कहेंगे दे कुड हैव वन द रेस बट दे डिडंट ट्राई हार्ड इनफ। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा दे कुड हैव गॉट स्ट्रक इन ट्रैफिक, दे कुड हैव गॉट स्ट्रक इन ट्रैफिक का मतलब है वह ट्रैफिक में फंस सकते थे, वह ट्रैफिक में फंस सकते थे, या वह ट्रैफिक में फंस सकता था, या हो सकता है वो फंस गया था, तो उसकी इंग्लिश होगी ही कुड हैव गॉट स्ट्रक इन ट्रैफिक। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा ही कुड हैव रीच्ड अर्ली इफ ही हैड ट्राइड, ही कुड हैव रीच्ड अर्ली यानी वो जल्दी पहुंच सकता था अगर उसने कोशिश की होती, तो आप कहेंगे इफ ही कुड हैव रीच्ड अर्ली इफ ही हैड ट्राइड। सो दोस्तों, इस तरह से कुड हैव को यूज किया जाता है। आई होप यू लर्न दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर।